ओम सद्गुरु भाई नमः। एक व्यक्ति हमसे प्रश्न किए, जब किसान जीव की हत्या नहीं करेगा तो फसल कैसे उगाएगा, और जब फसल नहीं होगी तो हम सब क्या खाएंगे। किसान जब खेती करता है तो उसका ध्येय किसी जीव को मारना नहीं, फसल को बचाना होता है। जब कीटनाशक दवाओं का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय भी मनुष्य प्रकृति खेती पर निर्भर थे और निरोग थे। जब से इन रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बढ़ा है, तब से मनुष्य दूसरे जीवों की अपेक्षा ज्यादा कमजोर और बीमार होने लगा है। खैर, किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए ये सब करता है तो कोई दोष नहीं। हिंसा का मतलब होता है किसी भी कार्य को समय के साथ न करना। जैसे आप फसल उगाए हैं, फसल अभी पकी नहीं और आप उसे काट दिए तो हिंसा है। फसल पककर बर्बाद हो रही है और आप काट नहीं रहे तो भी हिंसा है। बगैर काम के अगर आप एक घास भी उखाड़ते हैं तो हिंसा है। जब हम रास्ते में चलते हैं तो हमारे पैरों तले कितने जीव दबकर मर जाते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। अगर हम जानबूझकर एक चींटी को दबाकर मारते हैं तो हिंसा है। सिपाही अपने देश की रक्षा में दुश्मनों को मारता है तो हिंसा नहीं। अगर वह निज स्वार्थ के लिए किसी की हत्या करता है तो हिंसा है। अगर आप उड़ने वाले किसी भी पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखे हैं तो यह भी हिंसा है। अगर आप बछड़े को पिलाए बगैर पूरा दूध दूह लेते हैं तो यह भी हिंसा है। हिंसा 3 प्रकार की होती है: मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा, शारीरिक हिंसा। किसी के प्रति राग द्वेष रखना, ईर्ष्या जलन रखना, ये मानसिक हिंसा है। झूठ बोलना, गाली देना, निंदा करना, किसी को गुमराह करना, गलत उपदेश देना, कटु वचन बोलना जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुंचे, ये वाचिक हिंसा है। चोरी करना, बुराई करना, किसी की हत्या करना, व्यभिचार करना, यह शारीरिक हिंसा है। हिंसा का प्रारूप बहुत बड़ा है। बस यह समझ लीजिए, जिस कार्य से दूसरे को कष्ट पहुंचे तो हिंसा है। जैसे आप तीर्थ करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं और सोचते हैं कि पहले हम दर्शन कर लें या पहले हम स्नान कर लें, और इस कार्य से किसी को कष्ट पहुंचता है तो यह भी हिंसा है। किसी भी प्राणी को शारीरिक या मानसिक कष्ट देना हिंसा का वास्तविक स्वरूप है। ओम शांति शांति शांति।